बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद को आमिल में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू ये है कि कोई शख्स किसी आमिल का इल्म छीन ले या फिर चिल्ला कशी में कामयाबी ना हो या फिर आपके मुवक्किल जन्नात किसी ने बांध दिए हों या आपका अमल करने का तरीका जो है वो किसी ने बांध दिया हो, तो उसको खोलने के लिए हम कौन सा ऐसा काम करेंगे ताकि हमारे ऊपर करम ही करम हो जाए और ये ज़वाल वाला जो अमल है ये ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह इंशाअल्लाह आप हमसे बने रहेंगे इस वीडियो में इनको आमिल में, ताकि आप अहबाब को पूरी तफसील के साथ मुकम्मल नकूश समझाए जाएं, ताकि आप अहबाब के ये जो मामलात हैं ये भी क्लियर हो जाए इंशाअल्लाह। सबसे पहले वीडियो में चार्ट दिखाया जाता है जिसमें आपने देखना होता है आपके नाम का पहला हरूफ आछी बादी याबी खाकी क्या है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने ये देखनी होती है कि हमारे नाम का नकूश कौन सा है, हमारे नाम का नकूश कौन सा है। अब आप आछी हैं, बादी हैं, आबी हैं या खाकी हैं, चार नकूश होते हैं, चार ये नासर हैं, मशरक़ मग़रब शुमाल जनूब, आछी बादी आबी खाकी। अब आप में से आपको नासर पता चल गया कि मैं आछी हूँ और आपका मसला क्या आ रहा है कि आप चिल्ला कशी करते हैं, मगर ऐसा अमल है किसी के पास कोई ऐसा करता है कि आपके चिल्ला कशी में जो चीज़ें हाज़िर होती हैं वो अपने कब्ज़े में कर लेता है, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया, कोई ख़रीदो फरोख्त की तो कोई शख्स उसको बांध देता है। इन तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास मालो दौलत है और नेमतें हैं और दूसरे लोग चाहते हैं कि ये इस पर ख़त्म हो जाए और ये रोड पे कंगालों की तरह, बेकारियों की तरह घूमता रहे, इन सब जवाल से बचने के लिए ये एक जवाल की किस्म है जो आप सब बयान की गई है। यानी कि आप मालदार हैं, कोई आपको रोड पे लाना चाहता है, आप चिल्ला कशी के आमिल हैं, आप जन्नात के आमिल हैं, आपको जन्नात को कोई बांध देता है, आपको वो काम नहीं करते, आपके अमल को बांध देता है, आप किसी के ऊपर हज़रात नहीं कर सकते, यहाँ तक ही नहीं बल्कि आप जब चिल्ला कशी करते हैं तो उन लोगों को, आमिल हज़रात को जो बांधते हैं या आपसे चीज़ें छीन लेते हैं, उनको पता चल जाता है ये इल्म कर रहे हैं, चिल्ला कशी कर रहे हैं, तो वो उसमें आपको कामयाबी नहीं होने देते। आज इंशाअल्लाह इसी चीज़ को रोकथाम करने के लिए हम आपके साथ एक अमल शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने ये जो नकूश हैं ये दो आपने लिखने हैं, आप आछी हैं फिर भी दो लिखने हैं, बादी हैं फिर भी दो लिखने हैं, आबी हैं फिर दो लिखने हैं, खाकी हैं फिर दो लिखने हैं। इनके पीछे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखना है, फ्रंट पे खुशबू लगानी है। लगाने के बाद जहाँ पे आछी लिखा हो यहाँ पे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है और उसके बाद चारों साइडों पे बड़ों फरिश्तों के नाम लिखने हैं। बड़े फरिश्तों से मुराद है जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल और इसराफील। नाम लिख दिए, पीछे अपना नाम, अपना काम लिख दिया और आगे खुशबू लगा दी। एक आप बना के अपने बाजू पे बांधेंगे, दूसरा नकूश आप मुकर्रर जगह पे रखेंगे। आप आछी हैं, आग के करीब, आप बादी हैं, हवा में लटकाएंगे एक नक्श एक बाजू पे, आप आबी हैं, एक पानी में नक्श डिप करेंगे बोतल में और स्टोर रूम में रख देंगे और अपने एक बाजू पे बांधेंगे। अगर आप खाकी हैं तो एक मिट्टी में दफन करेंगे और एक अपने बाजू पे बांधेंगे। ये दो चीज़ें आप सब अब शेयर हो चुकी हैं। नंबर एक, आपने नाम का पहला हरूफ देखना है, फिर दूसरे स्टेप पे आपने अपने नाम के दो नकूश लिखने मुकर्रर जगह पे और एक बाजू पे। अगर मट्टी मुयसर ना हो तो पौधों में दफन कर सकते हैं, पौधा मुयसर ना हो, मट्टी है ही नहीं तो ग्रीन कपड़ा लेके या कोई भी कलरफुल कपड़ा हो, ब्लैक ना हो, उसमें या तो उस नक्श को रख के स्टोर रूम में कहीं साइड पर रखते हैं। अब आपने जो अहबाब कहते हैं हमने फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी है और हमने ख़ुद ही लिखने हैं, सारा काम ये खुद ही करना तक किसी को पता भी नहीं चले और काम भी हमारा हो जाए। आपने इस नक्श मुबारक को देखना है कि कुल तादाद इसकी कितनी है। रूफ़ों की कुल तादाद आयत मुबारक की जो है दुआ मुबारक की वो ये है कि यह आछी लफ्ज़ है। आछी लफ्ज़ के होने के साथ साथ जो इसकी कुल अदद हैं 1680 हैं, 1680 ये आपके कुल अदद हैं 1680 कुल अदद। आगे अब जो कसर है, कसर से मुराद ये होता है एक लफ्ज़ लिखना है और एक लफ्ज़ छोड़ना है। अब कैसे लिखना है कैसे छोड़ना है ये भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कुल अदद हमारे पास कितनी आई 1680। 1680 में से हमने 24 माइनस करने हैं, 24 माइनस करने हैं। 24 अब माइनस किया 1656 आ गए, 1656 आ गए। अब 1656 को हमने 3 के ऊपर तकसीम करना होता है। पहले मरहले में कुल अदद देखनी होती है, दूसरे मरहले में 24 माइनस करनी होती है, तीसरे मरहले में तकसीम करना होता है 3 के ऊपर। 3 के ऊपर तकसीम करने के बाद जो हमारे पास कुल अदद बचते हैं 552। अब 552 को हमने नक्श भरना है। नक्श भरने का तरीक़ाकार हर एक का यही होगा, यहाँ पे आपको डिटेल से समझा दिया, वहाँ 4 नकूश दे दिए। सबसे पहले आपने 9 खाने बनाने हैं,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है। जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल और इसराफील चारों बड़ों फरिश्तों के नाम लिख लिए। अब आपके पास 1680 को से 24 माइनस किए 1656 आ गए, यानी कि 1656 में से 3 के ऊपर तकसीम किया तो 552 आ गया। 552 को हम नक्श भरने हैं। अब चाल मुख्तलिफ है, तरीक़ाकार यही है। चाल मुख्तलिफ किस तरह है? आछी चाल अपने तरीके से, आबादी अपने तरीके से लिखा जाएगा, आबी अपने तरीके से नकुश लिखा, खाकी अपने तरीके से लिखा, जैसे आपको पीछे बता दिया गया। यहाँ पे आप देखना, ये कसर एक की है। एक कसर से मुराद ये है हमने 552 लिखने हैं, 553 नहीं है, ये एक ही कसर आ गई, 554 है। 554 के बाद 555 आना चाहिए, मगर 55 नहीं है, 556 है। अब ये इसमें क्या चल रहा है? एक ही कसर चल रही है, स्टेप बाय स्टेप एक लफ्ज़ बीच में डिलीट हो रहा है। जब आप एक लफ्ज़ बीच में छोड़ेंगे तो इसको कहते हैं कसर। एक छोड़ना, एक लिखना, इसको कसर कहते हैं। अब नकूश की सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है जो आपने देखनी होती है कि आया कि नकूश गलत है या ठीक है। अब कुल अदद आपको कितने आ रहे हैं? 1680। आप ऊपर से नीचे 3 लाइनें जमा करें। अब 3 लाइनें जमा करें। यहाँ जमा करने का तरीका ये होगा जैसे कि लिखा हुआ है 562, 564, 554। इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? आखिर पे कुल क्या आएगा? वो 1680 आएगा। जब 1680 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा नकूश ठीक है, हमारा नकूश ठीक है और बेहतरीन नकूश हमारा बन के तैयार। अब हम इससे काम ले सकते हैं। इस नकूश से काम लेने का तरीक़ाकार ये होगा कि आपने इस दुआ मुबारक को, आयत मुबारका को आपने क्या करना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है। और ये बेहतरीन अमल है जो आपका जादू जन्नात की काट भी रहेगी, और आपके पास जो अमल है, इल्म है, वो कोई दूसरा अमल छीन भी नहीं सकेगा। और आपका जो रिज़्क है उसमें ता क़यामत तक आपकी नस्लों में तंगी नहीं आएगी। जो शख्स ये पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह रब के हुक्म से वो कभी गरीब नहीं होगा, वो मालदार ही रहेगा और उसका रिस्क दूसरा शख्स कोई भी नहीं खा सकता। अब यहाँ पे खाने का सवाल है। इल्म के ज़रिए कुछ भी किया जा सकता है। बहता पानी हो, दरमियान में पत्थर फेंक दे तो पानी तो आएगा, मगर रुक रुक के आएगा। ये वो साहब होता है, आप रिज़्क तो खा रहे हैं मगर वो रुक रुक के रिज़्क का आना, इसका मतलब किसी ने कुछ किया हुआ है। वो आज के बाद आपके ऊपर किसी किस्म में कोई बंदिश ना रिज़्क के ऊपर लगा सकता है, ना आपके कारोबार के ऊपर लगा सकता है। आपने करना क्या होता है? अब यहाँ तक आपके 3 मरहले हो गए, आप समझ सकते हैं। पहले मरहले में आपने देखा कि मेरा नाम क्या है। दूसरे मरहले में आपने अपने नकूश 2 देख लिए, एक मुकर्रर जगह पे, एक बाजू पे। तीसरे मरहले में आपने सीखा कि नकूश लिखते कैसे हैं। चौथे मरहले में ये आयत मुबारका, दुआ मुबारका आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 1680 मरतबा पढ़नी है। 1680 मरतबा हर रोज़ पढ़नी है। आप कितने दिन पढ़नी है? 16 दिन आपने मुतवातर पढ़नी है। जो अहबाब मुतवातर पढ़ सकती हैं 16 दिन, तो वो लाजिम ये दुआ को पढ़ेंगे और उनके जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अब दुआ पढ़ने के बाद जो नकूश बाजू पे है और जो मुकर्रर जगह पे, आंखें बंद के तसव्वुर के साथ उसके ऊपर दम कर दें। वज़ू भी पढ़ सकती हैं, टाइम का कोई तयन नहीं है, एक जगह पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। चलते फिरते भी आप इसको 1680 मरतबा पढ़ सकते हैं। जो अहबाब ये समझते हैं कि हर वक्त हमारे साथ बरकत ही बरकत रहे, तो जैसे अजान ख़त्म होती है, चाहे फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा की जो भी अजान ख़त्म होती है, उसके बाद आपने इस दुआ को एक दफ़ा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह रब के हुक्म से कोई शख्स आपका इल्म नहीं छीन सकता, कोई आपके घर में आपको तंग नहीं कर सकता, कोई बंदा आपको तंगदस्तियों का शिकार नहीं कर सकता। जो नेमतें आपके पास है वो बंदा उस पर बंदिश नहीं लगा सकता। मेन चीज़ जो हमारी 2 चीज़ों पे जो फोकस है इस वीडियो में वो ये है। नंबर 1, आप मालदार शख्स हैं, आपके कोई बंदा जादू जन्नात तवीज़ात करके आपकी गाड़ियाँ, आपके बंगले, आपका कारोबार तबाह करना चाहता है, तो वो ये अमल रोक के रखेगा ताकि क़यामत तक आपकी नस्लों में कोई बंदा जादू जन्नात तवीज़ात नहीं कर सकता और वो कभी भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। पहली बात। दूसरी बात ये, आप चिल्ला कशी कर रहे हैं, आप आमिल एक हज़रात हैं, आप छोटे आमिल हैं, बड़े आमिल हज़रात आपसे वो चीज़ छीन लेते हैं, ठीक है ना। तो क़यामत तक अपनी नस्लों तक वही चीज़ रहेगी, कोई आमिल हज़रात छीन नहीं सकता। मगर आपने भी क्या करना है कि हर रोज़ 16 दिन तक आपसे मुतवातर 1680 मरतबा पढ़ेंगे, और जब 16 दिन गुजर जाएंगे, वैसे रूटीन के वक्त भी अभी भी 16 दिनों के दरमियान भी आपने हर नमाज बाद एक बार पढ़ना। जैसे अज़ान ख़त्म होते एक दफ़ा आपने पढ़ लेना, जैसे अज़ान ख़त्म होती है तो एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक हो गया। लाजम नहीं है कि जो आप अज़ान आपने सुनी है उस वक्त पढ़ना है, ठीक है ना। आप चलते फिरते भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आए। जब 16 दिन गुजर जाएंगे, अब आपने चलते फिरते इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, और हर अज़ान के बाद तो एक दफ़ा लाजम पढ़ें, ठीक है, ताकि अमल बरकरार रहे इंशाअल्लाह। आज का जो अमल था, कोई चीज़ आपसे छीने ना,
कोई आपका रिज़्क आपसे ना छीने, कोई आपसे आपकी औलाद ना छीने, कोई आपसे आपका कारोबार ना छीने, कोई आपसे आपका इल्म ना छीने। आप ये मुकम्मल तफसील आप सब बयान कीजिए विद नकूश के साथ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में घंटी का बटन से प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका